हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग वॉल्यूम 3। इन वॉल्यूम 2 हमने 4 ऑप्शंस देखे थे। ड्रॉवर के पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल थे। इफ़ यू रिमेंबर, पहला ऑप्शन था रिटेनिंग द बिल, दूसरा ऑप्शन था डिस्काउंटिंग द बिल, तीसरा ऑप्शन था एंडोर्सिंग द बिल और फोर्थ ऑप्शन था बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। नाउ इन दिस वॉल्यूम 3 हम लोग इसके जर्नल एंट्री पे ध्यान देंगे। दिस इज़ द मेन पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और अब हम इस इंपॉर्टेंट पार्ट को ध्यान देंगे। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रिटेनिंग द बिल। जैसे आपको दिख रहा है, ड्रॉवर एंड ड्रॉई। ड्रॉवर कौन है? मोहन। और ड्रॉई कौन है? सोनी। ये हमने डिटेल डिस्कशन वॉल्यूम 1 में किया था। अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 3 में दोनों में ट्रांजैक्शन हो रहा है। ऑन द ड्यू डेट सोनी हॉनर्ड द बिल एक्सेप्टेड बाय हिम ₹1,00,000 रिटेन बाय ड्रॉवर। तो ये अपना फर्स्ट ऑप्शन है, रिटेनिंग द बिल। यानी ड्रॉवर है मोहन और ड्रॉई है सोनी। ड्यू डेट पे मोहन सोनी के पास बिल रिसीवेबल लेके गया अपने पैसे लेने के लिए। तो क्वेश्चन इज ऑन द ड्यू डेट सोनी हॉनर्ड द बिल, और सोनी ने उस बिल को पे कर दिया। तो हम इसका एंट्री क्या पास करेंगे? यस, ड्रॉवर को क्या मिला? पैसा। सो वी विल से बैंक अकाउंट डेबिट। व्हाट वी विल से? बैंक अकाउंट डेबिट। किसके बदले उसको पैसा मिला? उसने सोनी को क्या दिया? बिल्स रिसीवेबल। सो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अगर आपको बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल जो है वो पर्सनल, रियल, नॉमिनल कौन सा अकाउंट है? इट्स एन रियल अकाउंट। एसेट्स है ना, तो बिल रिसीवेबल इज एन रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? एनीवन? डेबिट what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. तो बिल्स रिसीवेबल इज कमिंग इन या गोइंग आउट। हम सोनी को बिल्स रिसीवेबल दे रहे हैं तो इट्स गोज आउट। तो देयरफॉर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। एंड बैंक is an personal account. Bank is an personal account. So that's for bank account debit. नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या था ड्रॉवर के पास? डिस्काउंटिंग द बिल। सेकेंड ऑप्शन क्या था? डिस्काउंटिंग द बिल। यस, एज यू कैन सी देर इज एन ड्रॉवर एंड देर इज एन ड्रॉई। हमारे पास ड्रॉवर भी है और ड्रॉई भी है। लेट्स सी द ट्रांजैक्शन। मोहन वॉज इन नीड ऑफ मनी एंड ही डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक एंड बैंक डिडक्टेड ₹5,000 एज ए बैंक चार्जेस। जैसे हमने लास्ट टाइम ऑप्शन में डिस्कस किया था, मोहन को पैसे की ज़रूरत है मगर उसको पैसा मिलने वाला है कितना? 3 महीने के बाद उसको पैसा मिलने वाला है। और वो पैसा कौन देगी? सोनी देगी, बट वो 3 महीने के बाद देगी। तो मोहन अब उसका क्या करेगा? उसको पैसे की अब भी ज़रूरत है, तो मोहन किसके पास जाएगा? बैंक के पास। और बैंक के पास जाके वो अपना बिल को डिस्काउंटिंग करेगा। क्या करेगा? डिस्काउंटिंग करेगा। बिल कितने का था? ₹1,00,000 का। सो बैंक ने क्या किया? बैंक ने उसको 95,000 दिया और बैंक ने अपना चार्जेस कितना डिडक्ट किया? 5,000। और बिल कितने का था? 1,00,000 का। सो हमारा एंट्री बना बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। नाउ यू विल बी कंफ्यूज, सर ये डिस्काउंट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? तो डिस्काउंट इज विच अकाउंट? पर्सनल, रियल और नॉमिनल? यस, डिस्काउंट इज नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये चार्जेस किसने दिया? मोहन ने। तो मोहन का एक्सपेंस हुआ या इनकम हुआ? सर मोहन का तो एक्सपेंस हो गया क्योंकि उसने चार्जेस पे किया। उसको 1,00,000 के बदले 95,000 मिला, तो उसको 5,000 का एक्सपेंस बेयर किया उसने, उसका नुकसान हुआ। तो दैट्स वाई डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो हमारा एंट्री क्या बना? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक कितना? 95,000, डिस्काउंट कितना? 5,000 और बिल्स रिसीवेबल 1,00,000। अब ड्यू डेट पे क्या होगा? ऑन द ड्यू डेट सोनी विल पे द मनी। सोनी मनी पे करेगी। किसको पे करेगी?
ड्रॉई को नहीं, बैंक जाएगा उसको पैसे लेने के लिए और बैंक को मिलेगा 1 लाख रुपीज़। तो इस तरह बैंक को 5,000 का फ़ायदा होगा और ऑलमोस्ट मोहन को भी फ़ायदा हुआ क्योंकि उसको टाइम पे पैसे मिल गए। जो पैसे उसको 3 महीने के बाद मिलने वाले थे वो पैसे उसको अभी मिल गए। अभी हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। एज आप लोग देख सकते हो, यू कैन सी ड्रॉवर और ड्रॉही। लेट्स सी द ट्रांजैक्शन। थर्ड ऑप्शन क्या था याद है? एंडोर्सिंग द बिल। और वो कैसे होगा और उसका एंट्री कैसे पास करेंगे? लेट्स सी। मोहन एंडोर्स द बिल टू रुपेश। मोहन एंडोर्स द बिल टू रुपेश। We can say that मोहन ट्रांसफर द बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम सोनी टू रुपेश। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है मोहन ने एंडोर्स कर दिया बिल, किसको? रुपेश को। सपोज मोहन ने जो गुड्स है, जो स्कूटर है, वो किससे खरीदा था? रुपेश से खरीदा था। रुपेश इज़ अ बिग डीलर और मोहन ने रुपेश से खरीदा था। मोहन ने रुपेश से खरीदा और सोनी को बेचा। सो नाउ रुपेश पीछे पड़ा है मोहन का, सेइंग दैट उसको पैसे चाहिए। बरोबर है। सो मोहन ने एक ऑप्शन ढूंढ के निकाला। मोहन ने बोला एक काम करते हैं, मैं आपको बिल ही ट्रांसफ़र कर देता हूँ सो दैट आपका पेमेंट भी हो जाएगा। तो मोहन के पास जो बिल था वो उसने किसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया? रुपेश के नाम पे। नाउ इसका एंट्री क्या पास करेंगे? तो हम इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे। एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। एंट्री क्या पास करेंगे? एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। एंडोर्सी कौन है? रुपेश। रुपेश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हु इज द रिसीवर? रुपेश। तो देयरफॉर वी डेबिट एंडोर्सी यानी रुपेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट ऑप्शन। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन में चलते हैं। हमने 3 ऑप्शन डिस्कस कर लिए। पहला ऑप्शन था रिटेनिंग द बिल, दूसरा ऑप्शन था डिस्काउंटिंग द बिल, तीसरा ऑप्शन था एंडोर्सिंग द बिल एंड फोर्थ ऑप्शन इज बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। सो लेट्स सी। मोहन सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन ₹1 लाख। यानी मोहन के पास बहुत सारे बिल है। अब मोहन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सेल भी करे और बिल भी कलेक्ट करे, तो उसने ये कॉन्ट्रैक्ट बैंक को दे दिया और उसने अपना पूरा बिल बैंक को दे दिया और बैंक को बोला सर आप मेरे बिहाफ में जाके बिल कलेक्ट कर लो और मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर लो। अब इसका जर्नल एंट्री पे क्या इम्पैक्ट होगा? लेट्स सी। तो एंट्री क्या होगा? देखो, इसके हमको 2 एंट्री पास करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट विल बी बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट होगा 1 लाख। और उसके बाद बैंक फिर क्या करेगा? बैंक वो पैसे कलेक्ट करेगा और मोहन के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। तो हम उसका एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो ये हो गए हमारे 4 ऑप्शन पूरे। अब मैं आपको पूरे स्टार्टिंग से रिवाइज कराता हूँ जो हमने किए वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3, बट जर्नल एंट्री से रिलेटेड। आपको पता है जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट कैसे है? आप देखो उस फॉर्मेट देख रहे हैं, यू कैन सी उसमें डेट होगा, पर्टिकुलर होगा, LF लेजर फोलियो, डेबिट अकाउंट रुपीज़ एंड क्रेडिट अकाउंट रुपीज़। वी आर इन द बुक्स ऑफ मोहन। आपको ये भी याद रखना है, हम लोग मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं और मोहन कौन है? ड्रॉवर। आपको यू रिमेंबर हमारा सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या था? यस, मोहन सोल्ड गुड्स टू सोनी ऑन क्रेडिट। मोहन ने सोनी को गुड्स बेचा क्रेडिट पे। तो डू यू रिमेंबर हमने क्या एंट्री पास किया था? यस, हमने एंट्री पास किया था सोनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री क्या पास किया था? सोनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यू कैन से परचेजर स्लैश सोनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद क्या सोनी ने उसको पैसे दिए? नहीं, सोनी ने उसको उधारी में गुड्स खरीदा था। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सोनी एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय मोहन। बिल ड्रॉ कौन करेगा? मोहन। और बिल एक्सेप्ट कौन करेगी? सोनी। यानी बिल विल बी ड्रॉन बाय ड्रॉवर एंड एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई। तो सोनी एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय मोहन। तो अभी हम लोग मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, हम एंट्री क्या पास करेंगे? मोहन को क्या मिला? बिल रिसीवेबल। मोहन को क्या मिला? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सोनी अकाउंट। बिल्स
रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सोनी अकाउंट। स्टूडेंट्स, आई विल लाइक टू सजेस्ट यू, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर ऐसा लग रहा है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप उसको पॉज करके कर सकते हैं। आप स्ट्रेट अवे उसको पॉज कीजिए और जर्नल एंट्री पास कीजिए, फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए। अगर मैं स्लो गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो दैट्स वाई मैं अपने पेज पे जा रहा हूँ। आपको मेरे साथ सीखना है तो आप उसको वीडियो को पॉज कीजिए, फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए और मेरे साथ ही सॉल्व कीजिए। और यहाँ पे भी आपको लग रहा है मैं फास्ट हूँ तो आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ओके, सो हमने दो ट्रांजैक्शन देख लिए। बिल क्रेडिट सेल का एंट्री देखा हमने, और उसके बाद हमने सेकेंड एंट्री देखा बिल ड्रॉन का। अब उसके बाद हम लोग चलते वो मेन चार ऑप्शन जो आज हमने सीखे हैं, वो चार ऑप्शन, रिटेनिंग द बिल, डिस्काउंटिंग द बिल, एंडोर्सिंग द बिल और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो पहला चलते हैं रिटेनिंग द बिल। मोहन रिटेन द बिल एंड सोनी हॉनर्ड द बिल ऑन द ड्यू डेट। सो मोहन को क्या मिला था? बिल्स रिसीवेबल मिला था, बरोबर है। सो ड्यू डेट 3 महीने के बाद मोहन किसके पास जाएगा? सोनी के पास जाएगा और अपना बिल देगा और पैसे कलेक्ट कर लेगा। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन था। दूसरा हमने देखा मोहन के पास दूसरा ऑप्शन था डिस्काउंटिंग द बिल। वो पैसे बैंक से लेगा, और बैंक किससे लेगा? बैंक ड्यू डेट पे सोनी से पैसे लेगा। सो सेकेंड ऑप्शन वॉज मोहन was in need of money and discounted the bill with the bank and bank charges paid। तो हमने क्या एंट्री मारा था? डू यू रिमेंबर? यस, हमने एंट्री पास किया था बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या ऑप्शन था? यू कैन सी एंडोर्सिंग द बिल। आपको दिख रहा है एंडोर्सिंग द बिल। मोहन एंडोर्स द बिल टू रुपेश। तो हमने यहाँ पे क्या एंट्री मारा था? एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। एंट्री क्या पास किया हमने? एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और हम लोग अभी चलते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन पे, मोहन सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। मोहन सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो हमने क्या एंट्री पास किया? पहला, इसके दो एंट्री थे, डू यू रिमेंबर? इसके दो एंट्री हमको पास करने पड़ेंगे। पहले तो हम बैंक को अपना बिल सबमिट करेंगे कलेक्ट करने के लिए, तो एंट्री होगा बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये हमारा पहला एंट्री होगा। फिर बैंक हमारे बिहाफ में पैसे कलेक्ट करेगा, तो हम उसका एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। यस, आज हमने चारों ऑप्शन रिवाइज कर लिए और उसका जर्नल एंट्री पार्ट भी देख लिया। नेक्स्ट वॉल्यूम से हम लोग धीरे धीरे छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।